या तू चक्कर में पड़गी और या तो मेरी बहन धर्म की तेरी लागे। अरे सूरज भान के महलन में आगी बहना सतबंती और भाई दिना राजा की रानी हो गई है घर बंदी। प्यारे सज्जनों भैया, वो राजा कहता है कि हे रानी, ये आपकी सौत नहीं है, ये रानी नहीं है, ये तो मेरी धर्म की बहन है और इसका बड़े लाड प्यार से रखो। तो प्यारे सज्जनों, कुछ दिनों के बाद में और उस राजा की रानी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने के बाद में वो बेटे को जन्म देती है। तो प्यारे सज्जनों, बड़े धूमधाम से कुआं पूजन करते हैं और एक दिन की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए और जंगल में जाता है तो रास्ते में उसका भाईले का घर था। तो प्यारे सज्जनों, रात्रि को राजा वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद में उसका राजा का नौकर था तो वो किस प्रकार से सत्यवती के आगे पीछा घूमता है और कैसे घात घड़ता है और आगे क्या होता है मेरे भैया। तेरा साफ बर्थडे ना। तो प्यारे सज्जनों, वो नौकर किस प्रकार से महलों में आकर के और सत्यवती से कहता है कि इस महल के बीच में जो मैं कहूँगा वो ही चलेगा और इस महल में आपको मेरी घरवाली बन करके रहना पड़ेगा। तो प्यारे सज्जनों, वो नौकर महलों में आकर के और कैसे सत्यवती के हाथ को पकड़ता है और आगे क्या होता है मेरे भैया। कैसे आए रे बारी सुंदर अलवेली नावेली देले पासे गो भैया, तू भारी सुंदर अलवेली नावेली देले पैसे गो। कैसे कब जो गोल गड़ा को मारे माने बसे गो, भारी सुंदर अलवेली नावेली देले पैसे गो, कब जो गोल गड़ा को मारे माने बसे गो, भारी सुंदर अलवेली नावेली देले पैसे गो, कब जो गोल गड़ा को मारे माने बसे गो। अरे एक पकड़ो अरे एक पकड़ो सतवंती को हाथ, अब तो सपा बिगड़गी, सपा बिगड़गी, बात नीचे मानो, अरे नीचे मानो। और सतवंती ने काप दियो, आखिर तू कर दियो, सतवंती ने काप दियो, आखिर तू कर दियो। अरे एक नौकर छोड़े दोनों, छोड़े दोनों हाथ सोचे, अरे एक गिरबो चार पगन में आडोर मैंने करी बहन तो सुहासी, अरे एक मैंने करी बहन तो सुहासी, मैं आखिर से आंखों कर दियो ते मेरे जानी साथी, अरे दया धव सत्यवती तू आई भैया, खुल गए दोनों, खुल गए दोनों नैन बजावा सतवंती को, सतवंती को बहाली। अरे सतवंती को हाथ, अब तो सपा बिगड़ गई, बात नीचे है मानो, वो कैसे नीचे है मानो। और सतवंती ने साप दियो, आखिन सू कर दियो। अरे एक नौकर सोचा ठाडो ठाडो गिरवा जार पगन में आडो, मैंने करी भेड़ तो से हंसी और मैं आखिन से आंधो कर दियो तेने जानी साची। दया जब सतवंती को आई और खुलगा दोनों नैन बढ़ावा सत्यवती को भाई। तो प्यारे सज्जनों, किस प्रकार से वो नौकर
सत्यवती के हाथ को पकड़ लेता है। तो प्यारे सज्जनों, सत्यवती बैठ। उसे अपने तपोबल से दोनों आंखों से अंधा कर देती है। कैसे करते हैं बेटा, बताइए आराम तो से। प्रिय सज्जनों, वो नौकर कहता है कि हे बहन, तू तो राजा की बहन है तो मेरी भी धर्म की बहन है। मैंने तो आपके साथ में हंसी मजाक की थी। तो प्यारे सज्जनों, वो सत्यवती को दया आ जाती है और उसको उसके दोनों नैन खुल जाते हैं। इधर में रात्रि हो जाती है तो वो राजा अपने भाईले के घर पे ही रुक जाता है। तो प्यारे सज्जनों, जब वो नौकर आदि रात्रि को किस प्रकार से घात घड़ता है और राजा के बेटे के शीश को कैसे काटता है और आगे क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया? अरे रामी, भैया अरे रामी उतर महल से आबो, भैया अरे रामी उतर महल से आबो, भैया उतर महल से आयो पयो का सांझ पड़ो आबो, भैया अरे ओयो का सांझ पड़ो आबो, भैया नौकर बेईमान कुमार को काट दियो बाबो, ओरे बाबा आवे मेरी आवे काटवाने को भावे, मारे पड़े गयो बाप पेट सारा बनाए आवे, बाबा रागाए तेरे आवे काटवाने को जावे। प्यारे सज्जनों, भैया जब तो महलों में से आ जाता है और आधी रात्रि को वो नौकर बदमाश था अपने हाथ में खांडे को लेकर के और उसी रानी के महल में पहुंच जाता है। कैसे तो पहुंचा? रानी के कक्ष में जाकर के देखता है कि रानी अपनी ननद को साथ में लेकर के और अपने बेटे को बीच में लेकर के और सोती हुई मिलती है। अरे हरे तो प्यारे सज्जनों, वो नौकर जैसे ही खंडे का वार करता है और उसका निशाना चूक जाता है। वो कैसे रे? तो प्रिय सज्जनों, निशाना चूक जाता है और वो खंडा उस सत्यवती को तो नहीं लगता है और वो राजा के बेटे के दो फाड़ हो जाती है। अरे हरे तो प्यारे सज्जनों, नौकर कहता है कि मैं तो वो राजा की धर्म की बहन को मारना चाहता था, लेकिन हे भगवान, ये कैसा अन्याय हो गया। तो प्यारे सज्जनों, वो नौकर कहता है, नौकर सोचता है, अपने हाथों को उस बेटे के खून में रंग करके और सत्यवती के मुंह पर कपड़े पर लगा देता है वो कैसे रे? और उसका झूठा नाम लगाता है और सोचता है कि अगर राजा आ जाएगा, राजा से ये पहले कह देगी तो राजा मुझे फांसी दे देगा और मैं तो राजा के पास में जाऊं और इससे पहले सारी बात को बताता हूं। तो प्यारे सज्जनों, वो नौकर किस प्रकार से रास्ते में जाता है और जाकर के राजा से किस प्रकार से कहता है और आगे क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया? और घोड़ा को चटकार चलो जवान, घोड़ा को चटकार चलो जब भूप महल में आया, भूप महल में आकर रानी बाहरी रोटी पाई, हाजिर लायो बहन धर्म की, हाजिर लायो बहन धर्म की, तेरा सुट फूका दी, हाजुर लायो बहन धर्म की, तेरा सुट फूका दी, तेरा सुट फूका दी, अरे ओ बाबा तेरी रात काटे बाटे को जावे, पड़े गयो पापियों भेद सारा बनाए आवे, आवे तेरी रात काटे बाटे को जावे। प्यारे सज्जनों, वो नौकर जाकर के राजा से कहता है कि हे राजा,
आप कैसी धर्म की बहन बना करके लाए हो? उसने तो आपके बेटे को ही मार दिया है, लेकिन राजा उसकी बात पर यकीन नहीं करता है और घोड़े से पूछता है तो घोड़ा कोई जवाब नहीं देता है। प्यारे सज्जनों, घोड़े को उसी बियाबान जंगल में छोड़ करके और राजा अपने महलों के लिए आता है। कैसे आता रे? आकर के देखता है कि उसकी रानी उसे रोती हुई मिलती है, कहती है कि हे पतिदेव, आप कहां से बहन बना करके लेके आए हो? उसने तो आपके बेटे को ही मार दिया है। तो प्यारे सज्जनों, किस प्रकार से वो रानी उसी महल में रो करके अपने बेटे की लाश को लेकर के और कैसे रोदन मचाती है और आगे क्या होता है? कैसे मचाती है मेरे भैया, बताइए आराम से रोदन को। बुखार कुर्सी उठा लो। सोलह मैं जा रहा हूँ भाई, सो रहा हूँ, गल्ला देख ली। रे रानी रोवे भाई, रे रानी रोवे, रोदन मचाए मेलन में मुँह से खूब बनी। रानी रोवे भाई, रे रानी रोवे, रोदन मचाए मेलन में मुँह से खूब बनी। रानी रोवे भाई, रे रानी रोवे, रोदन मचाए मेलन में मुँह से खूब बनी। तो प्यारे सज्जनों, भैया अपने बेटे की लाश को लेकर के और रानी रुदन मचाती है और आगे क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? तो प्रिय सज्जनों, वो रानी किस प्रकार से रोती है और राजा से कहती है। तो राजा कैसे महलों में जाता है और अपने बेटे की लाश को देख करके और राजा घबरा जाता है और प्यारे सज्जनों, अपने बेटे की लाश को एक मोट में बांध करके और अपनी बहन से कहता है कि हे बहन, आप इसको ले जाओ और अपनी बहन के मूड पर रख करके और उसको देश निकाला दे देता है। कैसे देता है मेरे भैया, बताइए आराम से देश निकाला। तो प्रिय सज्जनों, वो किस प्रकार से सत्यवती अपने भतीजे की लाश की मोट को लेकर के और जाती है और आगे क्या होता है? क्या होता रे? अरे कयाची, कैसे भैया? अरे कयाची बात बनी अनहोती, भैया अरे कयाची बात बनी अनहोती, तेरी जावेर रोती रोती। रोटी भैया, अरे कबान घणो घणो दुख पायो, भैया दीन बांध भगवान बनी में, और दीन बांध भगवान बनी में साधुर बन के आयो। भैया अरे दवाया ईश्वर ने फैलाई रे मन में कुटिया एक बनाए। भैया अरे कजे में भजन करे बैरागी, रागी भैया रोटी रोटी सतवासी फिर भाई कुटिया पे आ गई। रागी भैया रोटी रोटी सतवासी फिर भाई कुटिया पे आ गई। रागी भैया अरे भिखारी ऐसर बोले पानी रे पैया बढ़िया से आचारी। चारी भैया अरे पैया बढ़िया से आचारी रे कासू बया घरन की आ गई। रागी भैया दया धर्म नहीं तेरे रे कोई का एक लाल पूछा भी। रागी भैया दया धर्म नहीं तेरे कोई का एक लाल पूछा भी। अरे ओ बाबा तेरी आए आची बात बनी अनहोती, तिरिया जावे रोती रोती। अरे बाने घना घना दुख पायो और दीन बंद भगवान बनी में साधु बन के आया। ईश्वर ने फैलाई बन में कुटिया एक बनाई। अरे जे मैं भजन करे बैरागी और रोती रोती सत्यवती फिर भाई कुटिया पे। अरे यहाँ से पहने भरे हत्यारी खासू गया घरन की आगी और दया धर्म नहीं तेरे कोई का एक
एक लाल को। हाँ जी प्यारे सज्जनों, भैया। वो सत्यवती उस लाश को लेकर के और उसी कुटिया पर आ जाती है। कैसे आती है मेरे भैया? तो प्यारे सज्जनों, वो संत महात्मा कहते हैं कि कौन के लाल को खा करके आई हो। तो प्यारे सज्जनों, वो संत बाबा को वो सतवंती सारी बात बताती है कि मैंने तो किसी के बेटे को नहीं मारा है और ये मेरा तो झूठा ही नाम लगाया है। प्यारे सज्जनों, संत महात्मा भगवान थे, अंतर्यामी थे, वो तीनों लोगों के हैं। और प्यारे सज्जनों, वो सारी बात को जान जाते हैं और वो सतवंती से कैसे कहते हैं और आगे क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया बताइए। हाँ कैसे? हाँ रे या कूदर दे कुटिया में सतवंती आचा कोणा में भैया आप या कूदर दे सतवंती, या कूदर दे कुटिया में सतवंती आचा कोणा में। आराम से मेरे बेटा। ओ माला फेरा जाया रे की बैठ रे धोना पे, या कूदर दे कुटिया में सतवंती आचा कोणा में। माला फेरा जाया रे की बैठ रे धोना पे, या कूदर दे कुटिया में सतवंती आचा कोणा में। माला फेरा जाया रे की बैठ रे धोना पे। प्यारे सज्जनों, भैया तो वो सतवंती सारी बात को संत बाबा को बता देती है। तो संत बाबा कहते हैं कि आप इस कुटिया में इसको रख दो और ये धूना रम रहा है, आप इस पे माला ले लो और भजन करो। तो प्यारे सज्जनों, किस प्रकार से वो भजन करती है और आगे क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? अरे रे रे तेरी आओ बाजान कर वो दिन रात मेरे भैया। रे 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 तेरी आओ बाजाना कर वो दिन रात वेद सभा जाबे अरे ओ वेद सभा खोले भैया। और तेरा गावालो वाला मेरो पारा दे सना मेरे ढोल तेरी आओ बाजान कर वो दिन रात वेद सभा खोले। तेरा गावालो वाला मेरो पारा दे सना अरे रे 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 ओला ओला रे 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 ओ बोलो जेलो रे 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 ओ तेरा हवालो वाला ना मेरो पारा दे गाना में तेरी आवाज़ गारे रे रे रात दे रे तारे खेले तेरा हवालो वाला ना मेरो पारे दे गाना में। प्यारे सज्जनों, भैया इधर में वो संत बाबा एक बोर्ड बनाते हैं और बोर्ड पर लिख देते हैं कि कोडियों का कोड कटे और पापियों का पाप कटे और उस कुटिया के सामने उस बोर्ड को लगा देते हैं। इधर में उस सतवंती का पति परदेश कमा करके और वापस अपने घर आता है तो उस कुटिया के सामने से गुजरता है और उस बोर्ड को पढ़ लेता है। वो कैसे रे? तो प्यारे सज्जनों, वो घर जाता है और जाकर के देखता है कि उसका भाई था बड़ा सूरपाल के सारे शरीर में कोड हो गया। तो प्यारे सज्जनों, वो कहता है कि हे भाई आपकी ये कैसे हो गया? तो प्यारे सज्जनों, वो सूरपाल सत्य बात को नहीं बताता है और भाई से झूठ बोलता है। तो प्रिय सज्जनों, वो किस प्रकार से सूरजभान चंद्रभान किस प्रकार से अपने भाई सूरपाल को लेकर के और उसी कुटिया पर आते हैं और आगे क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? अरे चंद्रभान न्यो बोलो रे भैया, भैया चंद्रभान न्यो बोले रे भैया, छोड़ रांड को ये रो भैया। छोड़ रांड को ये रो और कोड कटावे भैया मारे लारे सालिक तेरा कोड कटा दो।
भैया हर एक बात झूठियो बात बताई बताई भैया कोड कटा तू तेरा रे राजा बताई भैया हर एक राजा दोनों ने घुमा लायो भैया बाजी रही भी रानी रे राजा दोनों ने घुमा लायो भैया दोनों ने घुमा लायो यारे तेरा दामायो बाला मारे रो बाला दे जाना मैं दे वादा न करे दे मेरा दे दे काले बोले तेरा दामायो बाला मारे रो बाला दे जाना मैं दे प्यारे सज्जनों भैया इधर में चंद्रभान कहता है कि हे भैया आप तो उसका गुणगान करना छोड़ो और आप मेरे साथ में चलो, मैं आपके कोड को कटाऊंगा। तो प्रिय सज्जनों वो चंद्रभान अपने भाई सूरपाल को लेकर के और उसी संत बाबा की कुटिया पर आ जाते हैं। इधर में सूरजभान का जो नौकर था वो भी कोडी हो जाता है और रानी भी दोनों नेत्रों से अंधी हो जाती है। तो प्यारे सज्जनों सूरजभान नौकर और रानी को साथ में लेकर के और उसी बाबा की कुटिया पर आ जाते हैं। तो प्यारे सज्जनों उसी कुटिया पर सारे चोर ढोर भेड़े हो जाते हैं और किस प्रकार से उनका उसी कुटिया पर मिलन होता है और आगे क्या होता है मेरे भैया प्यारे सज्जनों वो किस प्रकार से उसी कुटिया पर आते हैं और वो संत बाबा सूरपाल से कैसे कहता है और आगे क्या होता है क्या होता है मेरे भैया अरे साधु रे बोलो भैया साधु रे बोलो सूरपाल तू दिल की रे और भी बोलो बोलो भैया साढ़े कटाना हो तो भाया सत्य सबद मुका बोलो भैया साढ़े कटाना हो तो रे भाया सत्य सबद मुक बोलो बोलो भैया अरे दोबारा अरे सुन साधु की बाणी ब्राह्मण हो गोर डामाडो बोलो भैया सुन साधु की बाणी ब्राह्मण हो गोर डामा बोलो भैया ओ गोर डामा डोल मटा की तुलसी रटी के बोलो भैया खाकर ख्वाजा कोड मटा की खुलती रटी के बोलो भैया तुलसी दी के बोल अरे ओ तेरा बाबायो बाला मारे रो बाबा दे बाबा बाबू दे बाबे पड़े गो पापियो दे सारा बनाई आवे यारे तेरा बाबायो बाला बाबे रो बारा दे जाना मैं साधु अरे सूरपाल सुसाधु बोले दिल की हुंडी खोलो और कोड कटाना हो तो भाया सद सबद मुखे बोलो अरे सुर साधु के बैन ब्राह्मण होगा डामा डोल और खाका काटा कोड मटा को खोल तो दिखे बोले प्यारे सज्जनों वो साधु कहता है कि हे भैया अगर आपको ये कोड कटाना हो तो आपको साची साची बात बतानी पड़ेगी। तो प्यारे सज्जनों फिर भी वो सूरपाल झूठ बोलता है सही बात को नहीं बताता है। तो प्रिय सज्जनों उसको तो खड़ा रख देते हैं और इधर में संत बाबा उस नौकर के पास में आते हैं और नौकर से किस प्रकार से कहते हैं और आगे क्या होता है क्या होता है मेरे भैया अरे कनामर होता है भैया अरे कनामर फिर नौकर को आयो भैया फिर नौकर को आयो रे तू आय मटा की आसी आसी भैया अरे कबो तू आय मटा की आसी आसी भैया कोड कटाना हुए तोरे भाया के दर साथी 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 भैया कोड कटाना हुए तो भाया के दर साथी 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 भैया अरे मटो पर या कोई पूछे साथी साथी भैया अरे मटो पर या कोई पूछे साथी साथी भैया साथी रे साथी के दूंगा तो अभी लगेगी फांसी
साथी भैया अभी लगेगी फांसी अरे मेरा कावालो वाला नाये तो पारा दे गाना में जाने मारे मेरा तेरा कावालो वाला मेरा पारा दे गाना में नंबर फिर नौकर को आयो अरे भाया बोकू आए मटा की हंसी और कौन कटाना हो तो भाया कह दे साची साथी अरे मटो पर या कोई पूछे साची और साची साची कह दूंगा तो अभी लगेगी फांसी प्यारे सज्जनों भैया वो नौकर सत्य बात को नहीं बताता है और कहता है कि अगर मैं साची बात को बताऊंगा तो मुझे अभी राजा फांसी दे देगा, भी सूली पे चढ़ा देगा। तो प्यारे सज्जनों वो संत बाबा क्या करते हैं कि सूरपाल और उस नौकर के दोनों के अपने तपोबल से महूक को छोड़ देते हैं। हरे हरे प्यारे सज्जनों जैसे ही महूक उसके शरीर पर डंक मारती है तो नौकर किस प्रकार से साची बात को बताता है और आगे क्या होता है। क्या होता है मेरे भैया बताइए आराम से। और एक दिन राजा की रवेणा भैया एक दिन राजा की रवेणा बेलन ऊपर नावे भैया बेलन ऊपर नावे डाडियो डाडी के सुखावे भैया सारे कये चुबर नारे नल बेली भैया अरे कमेरा हृदय बीच समाई भैया अरे कमेरे बहमे अरे कमेरे भैया अरे कमेरा हृदय बीच समाई भैया एक दिन बाते जो बोलो बन मेरी घरवाली भैया एक दिन बाते जो बोलो बन मेरी घरवाली भैया बन मेरी घरवाली रे मेरे पाप उधर में छायो भैया अरे कबीरे पाप उधर में आयो भैया पाप उधर में आयो रे जब से मेरा ही कोड चुकायो भैया जब अरे जब से मेरा ही कोड चुकायो भैया अरे जब से मेरे कोड चुकायो और काट नाड़ बेटा फिर मैंने भैया काट नाड़ बेटा फिर मैंने याई को नाम लगायो भैया याई को नाम लगायो यारे ओ तेरा कावालो वाला मारो पारा दे गाना में पाले वगद करे मेरा रे जगावे बोले तेरा कावालो वाला मारो पारा दे गाना में। प्यारे सज्जनों भैया वो नौकर कहता है जैसे ही उसके महू को डंक मारती है तो नौकर साची बात को कहता है, संत बाबा से कहता है कि मेरे एक दिन राजा की भेड़ा महलन ऊपर नहा रही थी तो उस पर मेरी नजर जाती है और ऐसी सुंदर थी। तो प्यारे सज्जनों उसी दिना से मैंने सोचा, मैंने उससे बोला कि आपको उसी महल में मेरी घरवाली बनकर के रहना पड़ेगा। तो प्यारे सज्जनों उसने मना कर दिया और राजा उस सत्यवती ने राजा के बेटे को नहीं मारा है और उसके बेटे को मैंने मारा था और इस सत्यवती का मैंने झूठा ही नाम लगाया है। उसी दिना से मेरे ये कोढ़ की बीमारी हो गई है। तो प्यारे सज्जनों इधर में उस नौकर की सारी बात को सुनती है, राजा की रानी पास में बैठी बैठी सुनती है और कहती है कि हे भगवान मुझसे कैसा अन्याय हो गया। हेलो 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 मेरे साथ में ये कैसा अन्याय हो गया है और जो मैंने मेरी ननद का झूठा ही नाम लगाया है। तो प्यारे सज्जनों किस प्रकार से उसी कुटिया पर और राजा रानी का मिलन होता है। इधर में
चंद्रभान अपनी घरवाली को किस प्रकार से उसी कुटिया पे मिलते हैं और कैसे अपने घरवा से होते हैं और आगे क्या होता है। क्या होता है मेरे भैया, पहले पानी पी आराम से। थोड़ा पड़वा बड़ा आदमी है जैसे। चलो तो प्यारे सज्जनों, इधर में रानी किस प्रकार से कहती है, तो संत बाबा रानी से कहते हैं कि हे रानी, अगर भगवान ने चाही, ईश्वर ने चाही तो ये भी मिल गए तो आपका बेटा भी जरूर मिल जाएगा। अरे हरे प्रिय सज्जनों, रानी से कहता है कि आपका बेटा भी अवश्य मिलेगा। तो संत बाबा उस चंद्रभान से कैसे कहते हैं कि आपकी घरवाली को आवाज लगाओ। तो प्यारे सज्जनों, जैसे ही चंद्रभान आवाज लगाता है तो उसकी घरवाली सत्यवती उस कुटिया में से आती है और संत बाबा कहता है कि हे बेटी, कुटिया में से उस मोट को लेकर के आओ। तो प्यारे सज्जनों, सत्यवती उस कुमार की मोट को लेकर के आती है और संत बाबा उस पर जल के छींटा देते हैं तो उसमें से एक कमल का सा फूल खिलता है और अपने बेटे को जीता देख करके और रानी मन में खुशी हो जाती है। और आगे क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया। तो प्यारे सज्जनों, इधर में किस प्रकार से इसी कुटिया पर उनका मिलन हो जाता है और रानी का कुंवर भी जिंदा हो जाता है। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी संख्या पूछती हूँ कि इसी कली में एक मिलन में है और वो कौन सा है, उसी की मैं एक छोटी सी कथना पूछती हूँ। तो प्यारे सज्जनों, आगे क्या होता है। क्या होता है मेरे भैया। अरे कसोरता, भैया अरे कसोरता जाने लगाया भैया, जाने लगाया वाली जोर मेरी भैया। अरे कमेरी बोले कथा को भैया, बोले कथा पूछी जोर आयोर जैसा भैया, आयोर जैसा गायोर मैंने भैया, गायोर जैसा गायोर मैंने टूटो टूटो भैया, टूटो टूटो राम और दर्शन होगा आपके, दर्शन होगा आपका कोई रहने हमारा, भैया, रहने हमारा भाग और आपस में बतड़ावे, भैया, आपस में बतड़ावे जी सो डक सुन बाकी भैया, मारी पूरी रहोगे भैया, पूरी रहोगी कथा बोल जैसा कर बोले रे आरे मेरा कावायो वाला मारे वो कारा दे जाना तेरी नाव बाजाने सारे ओरे मेरा हाथ दे जावे बोले तेरा कावायो वाला मारे कारा दे जाना बोल शंकर भगवान की जय।